नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आप इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस ले रहे हैं। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और साथ साथ स्पोकन में परफेक्ट टेंस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों इसके साथ साथ हम दोस्तों सिंस और फॉर का जो प्रयोग है वो करना सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। दोस्तों आज की क्लास के बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगी, कोई भी समस्या आपके पास नहीं रहेगी। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और सिंस फॉर का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम बहुत ही अच्छे से सीख लेंगे। दोस्तों सेंटेंस मेकिंग हम कैसे करेंगे, कौन कौन से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार देखते रहिएगा, लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के बाद आपको ये फील होगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास रही आपके लिए दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत में हम समझेंगे कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों सेंटेंस में हम जो मुख्य क्रिया लगाते हैं, मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है, उसके साथ अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, किया है, की है, गए हैं आदि, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में जो करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका दोस्तों समझने का तरीका ये है कि जो काम प्रेजेंट में हो चुका है, ठीक है, जो अभी भी रिसेंटली हुआ है या पास्ट में जो काम हो चुका है और उसको हम प्रेजेंट में उसका प्रभाव भी बना हुआ है, उसके बारे में हम अगर बता रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा दोस्तों। जो चीज़ें हो चुकी हैं मान लीजिए वो तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर कोई प्रश्न कर रहा है क्या ये चीज़ हो चुकी है, क्या ये चीज़ की जा चुकी है, अगर इस तरह के प्रश्न जो बन रहे हैं वो भी परफेक्ट टेंस के तहत ही हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या ये चीज़ नहीं हुई है, अगर नेगेटिव में आ रहा है, कोई नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, कोई प्रश्नवाचक है, कोई नेगेटिव है, कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये जितने प्रकार के हैं ये सारे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही इसको हम बनाएंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों दिया हुआ है, अमन घर आ गया है। अमन घर आ गया है तो प्रेजेंट है। अगर आ गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया है तो गया का मतलब आ चुका है। ठीक है, अब इसकी फीलिंग भी वही है कि आ चुका है। उसको लिखने का तरीका जो हमारा होता है हिंदी में हम ऐसे भी लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ठीक है, आ चुका है लिख दें या फिर आ गया है लिख दें, वो मतलब एक ही होता है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, कन्फ्यूजन ना रहे उसका मीनिंग क्योंकि एक ही आता है, आ चुका है और आ गया है, दोनों की मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। उसका जब ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैसे है वे बाजार गए हैं। ठीक है, यहाँ पर गए हैं, ठीक, गए हैं का मतलब ये हुआ कि वो बाजार जा चुके हैं। ठीक है, इसको अगर हम लिखें हिंदी में वो बाजार जा चुके हैं तो वही मीनिंग होगी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पर सीता खाना खा चुकी है, अब यहाँ पे चुकी है, चुकी है का मतलब चुका है, चुकी है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग हम करेंगे। रवि 12th पास कर चुका है। ठीक है, 12th पास कर चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चुका है लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक समझने के लिए हिंदी में हम जरूर दे देते हैं इसको समझने के लिए, चुका है, चुकी है और किया है, दिया है, समझने के लिए हमें हिंदी में हमने ज़रूर इसको बताया हुआ है और इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। हमें ऐसे समझना है इसको, जैसे किसी सेंटेंस की जो मुख्य क्रिया है वहाँ पर जो लास्ट में साउंड आता है वो ई आएगा, ए आएगा, आएगा। ऐसे साउंड जब आए तो समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग हो रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हम किस प्रकार के सेंटेंस को इसके अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है रिसेंटली फिनिश्ड वर्क, मतलब क्या हुआ, जो अभी हाल फिलहाल में चीज़ें समाप्त हुई हैं, जो हाल फिलहाल में कार्य संपन्न हुआ है, उसको हम
प्रेजेंट परफेक्ट के तहत रखेंगे दोस्तों, रिसेंटली फिनिश्ड वर्क। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे है सीता हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, सीता ने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों उसने रिसेंटली में जो चीज़ें की हैं, अभी हाल फिलहाल में किया होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो वर्तमान में भी बना हुआ है। हम वर्तमान में उसको बताना चाहते हैं कि हाँ इसने ये कार्य पूर्ण कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही हम प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर। तो इसका जो रिसेंटली जो हमने अभी किया हुआ काम है उसका प्रयोग हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया है। अब सेकंड देखते हैं दोस्तों, पास्ट एक्शन परंतु उसका प्रभाव वर्तमान में जारी है या फिर वह कार्य अभी जारी है। पास्ट एक्शन का कार्य जो है, पास्ट एक्शन हुआ है परंतु उसका प्रभाव वर्तमान में जारी है या वह कार्य अभी तक जारी है, या तो वो कार्य जारी है या उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव अभी तक वर्तमान में बना हुआ है, परंतु जो कार्य है वो पास्ट में शुरू हुआ है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। आई हैव लिव्ड इन दिस होम सिंस 2000, मैं इस घर में सन 2000 से रह रहा हूँ। हमने रहना शुरुआत कब किया? पास्ट में शुरुआत करी है रहने की, सन 2000 से पास्ट में शुरुआत करी है रहने की, लेकिन अभी भी उसी में रह रहे हैं। पास्ट में एक्शन शुरू हुआ लेकिन वर्तमान में भी जारी है। ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत ही इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ टॉट इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years। ठीक है, ही हैज़ टॉट इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years, वह अंतिम 5 वर्षों से इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्शन तो शुरू हुआ है 5 साल पहले, पढ़ाना उसने शुरू किया है 5 साल पहले। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भी वो पढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब 5 साल तो उसको हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 5 साल। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं उसका भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट के तहत प्रयोग किया हुआ है। ही हैज़ टॉट इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years। अब हमने समझ लिया है दोस्तों कि जो पास्ट एक्शन में काम शुरू हुआ है और वर्तमान में भी उसका इन्फ्लुएंस या फिर वो कार्य जारी है, तो उसका हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत ही उसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ये हमने चीज़ें समझ ली हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत ही बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनी रहती है वो है सिंस और फॉर का यूज। दोस्तों सिंस और फॉर का हम इस्तेमाल कैसे करें? जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप, सेंटेंस में लिखा हुआ है सिंस 2000 और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर लास्ट 5 years। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या? यहाँ पे हमने फॉर क्यों लगाया और यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग क्यों किया है, इसको समझते हैं दोस्तों। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अच्छा, ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम? पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलूँ फॉर 2 month, फॉर 3 month, फॉर 3 years, फॉर 4 years, फॉर 2 weeks, ठीक है, फॉर 4 days, फॉर 5 days, फॉर 6 years। ये जो नंबर हैं दोस्त, नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम बता रहा हूँ ना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 4 साल, 5 साल, ये क्या चीज़ें हैं? ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 5 days, फॉर 6 month, फॉर 6 years, फॉर 7 years, फॉर 10 decades, फॉर 2 centuries। यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे फॉर का। यहाँ पर नंबर है दोस्तों, नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे फॉर का। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब हम सिंस का प्रयोग करेंगे जब हम पॉइंट ऑफ टाइम को बता देंगे। जैसे हमने बताया सिंस जनवरी, ठीक है, अब एकदम पॉइंट को हम बता रहे हैं, मंथ का नाम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बता रहे हैं जैसे फॉर 10 years नहीं बताया, अब मैं बता रहा हूँ कि किस सन से शुरुआत हुई है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, सिंस 2000, सिंस 2008, सिंस 2010, सिंस 2020, यहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूँ। अब साल का जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट बताया जा रहा है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। ये डिफरेंस है दोस्तों। और देखिए जैसे दोस्तों, अगर हमारा दिन में जैसे पार्ट ऑफ डेज हैं,
सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हम वहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं कि मॉर्निंग से शुरुआत हुई है, वहाँ पर सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे, सिंस इवनिंग का प्रयोग करेंगे, सिंस नून का प्रयोग करेंगे, सिंस आफ्टरनून का प्रयोग करेंगे, सिंस नाइट का प्रयोग करेंगे, सिंस मिडनाइट का प्रयोग करेंगे। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम को मैं बता रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी मंथ हम बता रहे हैं। सन बता रहा हूँ, जब मैं सन का प्रयोग करूँ कि सिंस 2000, सिंस 1990, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ये देखिए फॉर के लिए क्या है, नंबर ऑफ मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरी, सीजन्स। इनके लिए क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ का क्या मतलब होगा कि 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 3 डेज, 4 डेज, या जो भी हम नंबर का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंस में क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि कौन सा दिन है, संडे, मंडे, कौन सा दिन है, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा दोस्तों। सिंस मंथ के बाद ईयर, सिंस 2000, सिंस 1990, ये मंथ का नाम आ जाएगा दोस्तों, ईयर का नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। अब दोस्तों देखिए जैसे मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ डे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये सारी चीज़ें आ गई। अब टाइमिंग भी बताते हैं पर्टिकुलर, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो वहाँ कैसे बोलेंगे, सिंस 5 o'clock, सिंस 7 o'clock, वही चीज़ें लिखी हुई है, सिंस 5 o'clock, सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock। जब टाइमिंग बताते हैं घड़ी में एग्जैक्ट कितना टाइम हो रहा है, तो हम 5 o'clock, 6 o'clock का प्रयोग करते हैं और सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या है पॉइंट ऑफ टाइम। ये दिमाग में आपको बैठानी चीज़ें कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है और जहाँ पर सिंस का प्रयोग हो रहा है, और फॉर में प्रयोग कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम, या तो उसको ऐसे कह लीजिए कि जब नंबर ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और पर्टिकुलर पॉइंट जब बताएंगे तो ये सिंस का प्रयोग होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एगो शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन इल फॉर 5 days। ठीक है, कि वो 5 दिनों से बीमार है। ठीक है, यहाँ पर फॉर 5 days लिखा, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, शी हैज़ बीन इल फॉर 5 days। ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अगर एगो का प्रयोग करना चाहें, अगर एगो का आप प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो देखिए कैसे करेंगे। शी हैज़ बीन इल सिंस 5 days एगो, वो 5 दिनों से बीमार है। तो जब एगो का प्रयोग कर दिया तो सिंस का प्रयोग किया, शी हैज़ बीन इल सिंस 5 days एगो, वो 5 दिनों से बीमार है। तो ये डिफरेंस हो गया दोस्तों। जैसे ही एगो का प्रयोग हम करेंगे वहाँ पर सिंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो सिंस और फॉर के बारे में आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है दोस्तों। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन योर लाइफ। मतलब कोई चीज़ें जो आपके जीवन में घटित हुई हैं उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताना होता है। आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको बता सकते हैं। आई हैव नेवर विजिटेड देहरादून। आप अपने बारे में बता रहे हैं, जो लाइफ में घटना हुई है उसके बारे में बता रहे हैं। आप बताना चाह रहे हैं कि आप देहरादून कभी नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसका हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। देखिए, आई हैव नेवर विजिटेड देहरादून। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव बीन टू रामेश्वरम। यहाँ आई हैव बीन का मतलब क्या हुआ कि मैं रामेश्वरम जा चुका हूँ, या इसका मतलब ये हुआ कि रामेश्वरम में गया हुआ हूँ। ठीक है, आई हैव बीन, बी का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया और उसके बाद रामेश्वरम का, टू रामेश्वरम। अब ये चीज़ें लाइफ में जैसे बताया मैंने आपको कि जो लाइफ में चीज़ें हो चुके हैं उसको जो हम बताना चाहते हैं तो उसका हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए और देख लेते हैं। जैसे ही हैज़ नेवर सीन अ टाइगर, उसने कभी टाइगर नहीं देखा। ठीक है,
उसने आज तक कभी टाइगर नहीं देखा, तो ही हैज़ नेवर सीन अ टाइगर। तो ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, देखते हैं, टू शो नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। टू शो नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। जो लाइफ में चीज़ें हम कर चुके हैं, कितने नंबर में किए हैं, कितनी बार उन चीज़ों को हम लाइफ में कर चुके हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत उसका हम प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आई हैव सीन वॉच्ड, चाहे सीन लिख दीजिए चाहे वॉच्ड का प्रयोग कर दीजिए। आई हैव सीन गदर 2 मूवी 2 टाइम्स। ठीक है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने गदर 2 मूवी 2 बार देख ली है। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस का हम प्रयोग किस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इसको ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम करेंगे। ठीक है, आई हैव सीन या आई हैव वॉच्ड गदर 2 मूवी 2 टाइम्स, मैंने 2 बार देख ली है। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं। आई हैव विजिटेड दिस मॉल मैनी टाइम्स, मैं इस मॉल में कई बार आ चुका हूँ। ठीक है, आप मॉल का नाम लिख सकते हैं, जैसे आई हैव विजिटेड, कोई भी मॉल का नाम लिख के बता सकते हैं कि मैनी टाइम्स मैं यहाँ पर कितनी बार, बहुत बार आ चुका हूँ, या नंबर ऑफ टाइम बता सकते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स या मैनी टाइम्स लिख कर ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, आई हैव विजिटेड दिस मॉल मैनी टाइम्स, ऐसे एग्जाम्पल भी प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव बीन टू लंदन 3 टाइम्स, मैं लंदन 3 बार जा चुका हूँ, या कहे कि मैं लंदन 3 बार होके आया हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही उसको बनाएंगे। पास्ट में गया हुआ है लेकिन वो प्रेजेंट में बताना चाह रहा है कि मैं वहां पर 3 बार जा चुका हूं, तो उसका हम ट्रांसलेशन जो करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। देखिए, आई हैव बीन टू लंदन 3 टाइम्स, ये बी का थर्ड फॉर्म यहां पर लगा हुआ है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई, उसके बाद जो है टू के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए हमने बताया कि मैं 3 बार यहां पर गया हुआ हूं। आई हैव बीन टू लंदन 3 टाइम्स, मैं 3 बार लंदन गया हुआ हूं। दैट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ in present perfect tense, because you have to make that sentence in present perfect tense, that I have been to London 3 times, right? So next example is, how many times have you visited the University of Delhi in North Campus? How many times have you visited the University of Delhi in North Campus? This is also a present perfect tense, right? We have used present perfect to make this sentence. ये question mark है, यहाँ पर चीज़ हुई नहीं है, लेकिन क्या आपने वो चीज़ की है, क्या आप वहाँ पर गए हैं, क्या ऐसा हो चुका है, ये सेंटेंस भी हम जो बनाते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में कभी गए हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न वो पूछ रहा है कि आप कभी गए हैं या नहीं गए हैं। जो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं वो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के तहत ही उसका हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत बनाते हैं वो हमने समझ लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और इसमें चीज़ें देखिए दोस्तों, और भी चीज़ें हैं, जैसे किसी ने कोई अपने लाइफ में कोई अचीवमेंट प्राप्त की है या फिर कोई अवार्ड उसको मिला हुआ है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट के तहत कोई भी उसको बता सकता है या किसी के बारे में बताया जा सकता है, दैट ही हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री। जो भी आपको अवार्ड आपको लाइफ में मिली है, जो भी अचीवमेंट्स आपको मिली हैं, वो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट के तहत उसको आप बना सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने समझ लिया है, सबसे पहले हमने समझा पहचान क्या थी, उसका एग्जाम्पल समझा दोस्तों, उसके बाद हमने समझा है कि इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत कौन कौन सी सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, ये हमने समझ लिया है। सिंस और फॉर का यूज़ भी दोस्तों हमने समझ लिया है कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर का। मैंने एग्जाम्पल तो आपको बता दिया समझाने के लिए, लेकिन ये सेंटेंस बना कैसे है इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, उसका निर्माण कैसे करेंगे, दिया हुआ है। यहाँ पर अफर्मेटिव के बारे में बताया हुआ है दोस्तों, नेगेटिव के बारे में बताया हुआ है दोस्तों, इंटेरोगेटिव के बारे में बताया हुआ है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो दिए हैं कैसे बनाना है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया हुआ है। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट और रेस्ट आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट का अगर प्रयोग है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल है आई वी यू दे का प्रयोग किया गया है तो हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं यहाँ पर के साथ, जैसे गो वेंट गॉन,
गॉन जो है, जैसे अगर गो का प्रयोग किया जा रहा है, जाने का प्रयोग किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर हम गो वेंट गॉन का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म जो गॉन है वहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद रेस्ट। नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग हैज़ हैव, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से दोस्तों इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंसेस है और WH फैमिली से है, अगर शुरुआत में WH फैमिली है, वे जैसे WH फैमिली का मतलब हुआ व्हाई है, व्हाट है, वेयर है, हाउ है, विच है, ऐसे जो सेंटेंस है वहाँ पर हम पहले WH का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन मार्क में WH वालों का प्रयोग करेंगे, बाद उसके अकॉर्डिंग हैज हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और रेस्ट का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही नेगेटिव में दोस्तों अगर WH फैमिली से है तो WH फैमिली लगा देंगे, अगर नहीं है दोस्तों तो फिर हैज हैव का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो WH हैज हैव सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट का प्रयोग। सेंटेंस स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। यहां पर ये बहुत सिंपली तरीके से हमें समझना है। अफर्मेटिव का मैंने समझा दिया, नेगेटिव का यहां बस नॉट लगा देंगे, उसी के साथ बीच में हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। नेगेटिव हो गया। WH में हम ऐसे समझते हैं कि अगर WH फैमिली का सेंटेंस है तो हमें WH का सबसे पहले उसका प्रयोग करना है, और अगर नहीं है तो उसके बाद जो बचा हुआ है हैज हैव, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। और उसी तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी अगर WH वाला दिया हुआ है तो सबसे पहले WH का लिखेंगे, और अगर WH का नहीं दिया हुआ है तो फिर हैज हैव का प्रयोग करके इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस का बना लेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैंने दिया हुआ है दोस्तों, आई, वी, यू, दे आदि के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, जो प्लूरल हैं वो हैव का प्रयोग करेंगे, जो ही, शी, इट है जो सिंगुलर है उनके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ इसी चीज़ को हम समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, सीता हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। सीता दोस्तों देखिए क्या है, सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ हैज़ का प्रयोग किया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट का देखिए, सब्जेक्ट है सीता, फिर हैज़ का प्रयोग कर लिया, और फिर इसके बाद क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड, तो यहाँ पर ईडी का प्रयोग करेंगे, फिनिश्ड लिखेंगे और फिनिश्ड वर्ब हो गया। उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हर होमवर्क उसका गृह कार्य, ठीक है। सीता हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, तो उसी के अकॉर्डिंग जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस मेकिंग करी है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, ही हैज़ रिटन अ लेटर। अब ही क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है ना, ही, शी, इट सिंगुलर में आते हैं, तो इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया। ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर आएगी मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। वर्ब, ये वर्ब है, और फिर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही हैज़ रिटन अ लेटर। हैज़ का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ही सिंगुलर है। तो ऐसे ही सेंटेंस हमने बनाया है, सब्जेक्ट पहले आ गया ही, और हैज़ का प्रयोग कर लिया, और फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, राइट का रिटन हो गया, और फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके पूरा सेंटेंस इसको हम बना ले रहे हैं, ठीक है। ही हैज़ रिटन अ लेटर, ये एग्जाम्पल है। आई हैव लिव्ड इन दिस होम सिंस 2000। तो आई क्या है, प्लूरल है ना दोस्तों, तो आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव हो गई। हैव के बाद जो मेन वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, वो लिव्ड होगा, इन दिस होम सिंस 2000, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का हमने प्रयोग कर दिया, इन दिस होम सिंस 2000, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ भी देखिए ही है, ही सब्जेक्ट है, हैज़ का प्रयोग कर लिया क्योंकि सिंगुलर है ही, तो हैज़ का प्रयोग किया। ही हैज़ टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट, और ये मेन वर्ब है दोस्तों, इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। फिर आ गया ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ही हैज़ टॉट इंग्लिश, और उसके बाद फॉर लास्ट 5 years, ठीक है दोस्तों। ही हैज़ यहाँ सब्जेक्ट, और ये फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई दोस्तों, ये मेन वर्ब है टॉट, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ऑब्जेक्ट है,
फॉर लास्ट 5 ईयर्स, ये रेस्ट कह सकते हैं इसको हम, ये रेस्ट है, ठीक है। ही हैज़ टॉट इंग्लिश फॉर लास्ट 5 ईयर्स। देखिए ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख लिया, फिर हैज़ का प्रयोग कर लिया, और उसके बाद ये टॉट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया इंग्लिश, और फिर रेस्ट फॉर लास्ट 5 ईयर्स, ये रेस्ट का प्रयोग कर लिया हमने। आई हैव नेवर विजिटेड देहरादून। आई मतलब हो गया प्लूरल है, उसके साथ हैव का प्रयोग किया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग के बाद विजिटेड है, ठीक है। विजिटेड क्या है? क्रिया है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है दोस्तों। तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई विजिट की, विजिटेड। नेवर विजिटेड, कभी नहीं किया। अगर नेवर या एवर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ ही इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेवर जो लिखा हुआ है ये मुख्य क्रिया के साथ आया है। आई हैव नेवर विजिटेड, फिर ऑब्जेक्ट आ गया है देहरादून। तो आई हैव बीन टू रामेश्वरम, आई हैव बीन टू रामेश्वरम, मैं रामेश्वरम जा चुका हूँ। यहाँ पर भी आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी वैसे ही बना हुआ है। आई सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, और दोस्तों यहाँ पर जो बीन है ये मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये बी की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैं वहाँ से मैं गया हुआ हूँ। जो मेन वर्ब है बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, बीन आएगा, ठीक है। ये मेन वर्ब ही है दोस्तों। टू रामेश्वरम, रामेश्वरम मतलब ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। आई, उसके बाद आई के अकॉर्डिंग हैव लगा, हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिर बीन आया, बीन मेन वर्ब है, क्योंकि वो बी की थर्ड फॉर्म हुई तो वो बीन हुआ, बीन टू रामेश्वरम, रामेश्वरम ऑब्जेक्ट हुआ। ही हैज़ नेवर सीन अ टाइगर, ही सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग हैज़ का प्रयोग किया, हैज़ के बाद नेवर सीन, नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सीन, सी मतलब देखना, उसकी थर्ड फॉर्म आ गई सीन। हैज़ सब्जेक्ट, हैज़ उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है सीन, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गई सीन। अ टाइगर ये है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है, ठीक है। ही हैज़ नेवर सीन अ टाइगर। अब देखिए यहाँ पर भी नेवर आया है, तो जो मुख्य क्रिया है, जो मेन वर्ब है, उसके साथ हम नेवर का प्रयोग कर लेंगे। तो ही हैज़ नेवर सीन अ टाइगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आई हैव सीन गदर टू मूवी 2 टाइम्स। ये भी आई के बाद आई के साथ हैवी आएगा, आप लोगों को पता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आई सी की, सीन या वॉच्ड लिखेंगे तो वॉच्ड, फिर गदर टू ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद गदर टू मूवी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 2 टाइम्स जो बचा हुआ शब्द है वो 2 टाइम्स, जो 2 बार देखिए। नेक्स्ट है आई हैव विजिटेड दिस मॉल मैनी टाइम्स। तो आई के बाद हैवी आता है, हैव के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब क्या है? विजिट, विजिट का थर्ड फॉर्म क्या है? विजिटेड। दिस मॉल ये क्या है? ऑब्जेक्ट, मैनी टाइम्स। आई हैव बीन टू लंडन 3 टाइम्स। अब ये देखिए यहाँ पर भी आई का प्रयोग, सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ये सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया आई के साथ। उसके बाद बीन मेन वर्ब है, बी की थर्ड फॉर्म आई है, आई हैव बीन टू लंडन, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये 3 टाइम्स, मैं 3 बार जा चुका हूँ, ठीक है। आई हैव बीन टू लंडन 3 टाइम्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन नॉर्थ कैंपस, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसका है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हमने सेंटेंस मेकिंग कैसे उसकी की हुई है, उस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया है। हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स मतलब ये WH फैमिली से है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था WH फैमिली का है, तो WH वाली फैमिली को पहले लिख देंगे, ठीक है। ये हाउ मैनी टाइम्स कब, हाउ मैनी टाइम्स पहले आ गया। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम हैव का प्रयोग किया, हैव यू, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया, वो यू आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हैव का प्रयोग किया है हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही किया है, यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। वो हर जगह वैसे ही प्रयोग होगा, ऑल्दो ये बाद में आ रहा है यू, बट हमने उसका अगर प्रयोग जो हम करेंगे हैव हैज़ का, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। यहाँ पर यू है तो यू के अकॉर्डिंग ही हमने हैव का प्रयोग किया, ठीक है। तो यू यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग हम पहले कर रहे हैं। सब्जेक्ट आ गया यू, यू के बाद जो है देखिए सब्जेक्ट आ गया, सबसे पहले आ गया WH फैमिली का ये वाला, फिर ये हैज़ हैव आ गया, ठीक है।
हैव का प्रयोग कर लिया, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये विजिटेड। ठीक है, ये विजिटेड का प्रयोग कर लिया हमने, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। ऑब्जेक्ट ये है द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन नॉर्थ कैंपस। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन नॉर्थ कैंपस। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो उसका नॉर्थ कैंपस है, वहां पे कभी गए हो, तो वो चीज प्रश्न में पूछी गई है। ठीक है, तो उसका जो हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम बनाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन नॉर्थ कैंपस। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सबसे पहले WH वाला फैमिली का, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है दोस्तों, ये हमारी मेन वर्ब है दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज हमने एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें समझ ली हैं। इसके और एग्जाम्पल्स मैं फर्दर क्लास में ले लूँगा, और जिसमें हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपने पूरी तरीके से चीज़ों को समझ लिया है, सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पहचान क्या है, सिंस फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, क्लास यूज़फुल लगी है, रिलेवेंट लगी है, और आपको लगता है कि इससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।